उनके नाम को लेकर यह उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग, संस्कृत में रिंग जैसा उभार होने की वजह से उनका यह नाम पड़ा था। उनका विवाह अंगदेश के राजा रोमपाद की गोद ली गई पुत्री शांता से संपन्न हुआ, जो दशरथ की पुत्री थी। ऋष्यशृंग के जन्म और राजा रोमपाद की कथा को वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में विस्तार से लिखा है, परंतु तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में ने इस प्रकरण को नहीं लिखा है। क्यों रामचरितमानस में नहीं लिखा राम की बहन शांता का प्रकरण? श्रृंगी ऋषि एक महान ऋषि है जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्रकामेष्टि यज्ञ भी कराए थे। काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डक इति श्रुत ऋष्यशृंग इति ख्याता तस्य पुत्रो भविष्यति। सवने नित्य समृद्धो मुनिर्वंचरा सदा एक। भावार्थ महर्षि कश्यप के विभाण्डक नाम से एक पुत्र है। विभाण्डक का भी एक पुत्र जिसे ऋष्यशृंग, श्रृंगी ऋषि के नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। न अन्यम जानाति विप्रेंद्रो नित्यम पितृ अनुवर्तनात्। भावार्थ सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग, श्रृंगी ऋषि दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। ऋष्यशृंग या श्रृंगी ऋषि का जन्म। विभाण्डक ऋष्यशृंग के पिता ने कठोर तप किया, जिससे देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए इंद्र ने उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। ऋष्यशृंग के माथे पर एक सींग श्रृंग था उनका यह नाम पड़ा। ऋष्यशृंग के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती का काम समाप्त हो गया तथा वह स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस धोखे से विभाण्डक इतने आहत हुए और उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई तथा उन्होंने अपने पुत्र ऋष्यशृंग पर नारी का साया भी न पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से वह ऋष्यशृंग का पालन पोषण एक अरण्य वर्षावन में करने लगे। एतस्मिन् एव काले तु रोमपादः प्रतापवान एक आंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबला। तस्य व्यतिक्रमात् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा। अनावृष्टिया सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। भावार्थ उसी समय अंगदेश में रोमपद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा थे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण सब लोगों को अत्यंत भयभीत हो गए। अनावृष्ट्याम तु वृत्तायाम राजा दुहक समन्विता वट। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बहुत दुख हुआ। राजा रोमपाद ने ब्राह्मण ऋषियों से मंत्रणा की। फिर ब्राह्मणों ने कहा, किसी भी तरह से ऋष्यशृंग को अंगदेश की धरती में ले आया जाता है तो उनकी यह विपदा दूर हो जाएगी। आता ऋष्यशृंग को रिझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया, क्योंकि ऋष्यशृंग ने जन्म लेने के पश्चात कभी नारी का अवलोकन नहीं किया था, और ऐसा ही हुआ भी। ऋष्यशृंग का अंगदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। फिर उनके आते हो इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करने लगे, लेकिन उनके पिता विभाण्डक के क्रोध के भय से रोमपाद ने तुरंत अपनी पुत्री शांता का हाथ ऋष्यशृंग को सौंप दिया। बाद में ऋष्यशृंग ने दशरथ की पुत्र कामना के